हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर आ गई हूँ। इसी वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। डियर गाइस, ये करंट सिचुएशन है, करंट फीलिंग है, क्योंकि बहुत इंट्यूशन आई है मुझे आज मेडिटेशन में कि बहुत लोग अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं। तो इसी वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, झगड़ा लड़ाई हो या ब्लॉक कर चुके हो, फिर भी एनर्जी इज ऑलवेज वर्क। मैं हमेशा एनर्जी में बात करती हूँ। तो जी जनाब, पहला ही कार्ड आया 6 ऑफ कप का। देख रहे हैं आप, 6 ऑफ कप इज अ वीनस, इज अ लव। डेफिनेटली वाइब्रेशन हाई है, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ये टॉपिक बार बार आ रहा था कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊं कि इसी वक्त आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा। और आई एम जस्ट अ मीडिएटर। किसी भी पर्सन में ऐसी कोई ताकत नहीं होती कि किसी को डिस्क्राइब कर सके। ये प्रैक्टिस की बात होती है, एनर्जी रीडिंग होती है और गुरु ब्लेसिंग होती है। हमारे उस्ताद, हमारे गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है हमें इस लायक बनाने में। तो गाइस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। मैं लूंगी 6 कार्ड, क्योंकि वीनस है तो वीनस ही 6 कार्ड। ओह, थर्ड पार्टी, माय गुडनेस। ओके, हैंडमैन की सिचुएशन। ओ माय गॉड, 8 ऑफ वांड्स। ओके, उल्टा रिवर्स। ओके, 2 कार्ड ऑन, क्योंकि पहले ही मुझे आ चुका। मैं लेने वाली थी 6 कार्ड, बट आए हैं 7 कार्ड। ये यूनिवर्सल मर्जी है। चलिए जी, देखते हैं क्या है चक्कर चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत तगड़े कार्ड आए हैं, बहुत तगड़े कार्ड आए हैं, बाप रे। ओफ ओफ, क्या एनर्जी निकल के आई है। तो 6 ऑफ कप, 6 इज अ वीनस। वीनस इज अ लव, अबेंडेंस, मनी। करियर वाइज जो लोग देख रहे हैं उनको गाइडेंस दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। शायद आपका कुलीग, सीनियर पर्सन या आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। लव रिलेशन में भी ऐसा है कि कोई ना कोई पर्सन है, या आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, या वो खुद जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उसके लिए ये कार्ड ये मैसेज कर रहा है कि वो गाइडेंस ले रहे। हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड हो आपका, उनका, या फिर उनकी फैमिली में, जो उनको सही सजेशन दे रहा है। और बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं हमेशा, यकीन मानिए कि बैलेंस में ही हैप्पीनेस है। अगर आप बैलेंस नहीं है, अगर आपकी कंडीशन बैलेंस नहीं है, रात दिन मिसिंग एनर्जी में है और डिप्रेशन में, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चीज़ें डे बाय डे वर्स्ट होंगी। पता है, आप बैलेंस खोते हो तो आप क्या करते हो, आप ना रोते हो, गड़गड़ाते हो कि कोई आपसे प्यार करे। भीख है प्यार? प्यार भीख में नहीं मिलता मेरी जान, ध्यान में रखना। जिसके साथ, जेंडर वाइज नहीं है रीडिंग, अपनी वैल्यू को बनाओ, प्यार पाने के काबिल बनो। अगर पार्टनर के लिए देख रहे हो, कैरियर वाइज तो सब जानते हैं कि भाई काबिलियत है तो चीजें मिलेगी। बी ए स्मार्ट प्लेयर। ओके, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने तगड़ा झटका दिया, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। बहुत तगड़ा झटका मिला है आपके पर्सन को। ही इज इन ए हैंग सिचुएशन, ठीक है। जो वर्स्ट कंडीशन वो करके गए थे, डेफिनेटली उन्होंने बिल्कुल धीरे धीरे से आपको साइडलाइन किया है, धीरे धीरे से साइडलाइन किया है। सपोज दैट कि किसी बात पे आपने बात की और अचानक से लड़ बैठे, अचानक से लड़ाई कर लिया उन्होंने, हाँ तुमसे बात नहीं करनी, फलाना नहीं करना, ढिमाका। मतलब प्रॉपर प्लान वाइज आपको रिमूव किया है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। अब क्या हुआ, उस थर्ड पार्टी ने इतना तगड़ा झटका दिया है कि जब इसके लिए वो आपको जज कर रहे थे ना कि आप गलत हो, ये गलत हो, वो ऐसा हो, सिचुएशन आ गई है कि ये मैंने क्या कर दिया। कर्मा ऑलवेज फेसिंग, कर्मा हमेशा फेस किया जाता है। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है हार्ट को। 7 इज ए केतु, केतु इज ए प्लैनेट, हेडलेस प्लैनेट, उसके बाद सेट हार्ट होता है। तो अब इनके हार्ट पे जो तूफान मचा है, इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा उन चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। क्योंकि जो गलतियां हुई हैं, देखो हम किसी को कहेंगे ना कि तुम गलत हो, फलाना हो, ढिमका हो, उससे ज़्यादा उसकी सोल जब उसको हिट कर दे, क्योंकि इंसान अपना जज खुद ही होता है। हम बड़े हो जाते हैं, एक एज हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाने के बाद हमें पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं। वी वेरी वेल टू नो। ओके, तो जब गलत करके आप जाते हो ना, तो आप दुनिया से भाग जाओ, दुनिया को कह दो कि ये नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं सच हूँ, तुम झूठे हो, मक्कार हो, व्हाटएवर। तुम खुद की हार्ट से कैसे भागोगे, जब खुद की इनर फीलिंग से कैसे भागोगे। अब आपके पर्सन की हालत ये है, ठीक है। वो इतने ज़्यादा परेशान है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें। और वो ये जानते हैं कि आपकी तरफ, देखिए, कप लेके बढ़ रहे हैं, वापस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे
ये फैमिली का कार्ड है बेसिकली। इसको देखा जाता है इस कार्ड को आपको फाइनेंस रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड। तो यहाँ पे हर कार्ड की हर सिचुएशन में अलग मीनिंग होती है। उसके लिए आपको पढ़ाई, रिसर्च और अपनी इंट्यूशंस को हाई करना होता है, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे जो मैं फील कर पा रही हूँ, जो इंट्यूशन पिक कर पा रही हूँ, वो ये है कि वो फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शादी की बात है और कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी की बात है, मींस कमिटमेंट की बात है। करेक्ट है, दोनों ही चीजें में स्टेबिलिटी है। पेंटागन इज शोइंग ए अर्थ प्लैनेट और अर्थ प्लैनेट मींस स्टेबिलिटी। ओके, तो वो आ तो रहे लेकिन संभल के बहुत आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब इस बार उन्होंने एक कदम भी इधर उधर किया तो आपको जूता मार के अपने भगा देना उनको, ठीक है, या फिर ड्रामे होने वाले हैं। वर्ड साइकिल है, बहुत लोगों का कर्मा साइकिल है जो पूरा होने वाला है, ठीक है। कर्मा साइकिल है, वर्ड साइकिल है, एक साइकिल, एक फेस जो आप दोनों के बीच में है वो कंप्लीट होने के कगार पे है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगा, ये जनाब आपके पास घोड़े पे सवार होके आ रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान रखिए, हार्ट चक्र से रिलेटेड मेडिटेशन कीजिए। पता नहीं ये बात मैंने क्यों कही, लेकिन यूट्यूब पे सर्च करो, हार्ट चक्र को फुलफिल करो। जितने लोग डिप्रेशन में, बहुत हैवी एनर्जी, जो लोग डिप्रेशन में है, जो मिसिंग एनर्जी में, डोंट डू दिस, कनेक्ट विद यूनिवर्स। याद रखो, जितनी हाई वाइब्रेशन उतनी चीजों को अचीव करना, अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात को बहुत गौर से लो। मैं जिन लोगों का भी स्पेल कर रही हूँ, जिन लोगों की भी चीज़ें हील कर रही हूँ, उनके लिए मैं बहुत सख्त हूँ। हालांकि मुझे मालूम है कि वो बेचारे वीडियो पे आके कमेंट नहीं करते, लेकिन पर्सनल लेवल पे वो मुझे कहते हैं कि मतलब मैडम आप बहुत सख्त है। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि स्पेल 70% काम करता है, 30% फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी अगर आपसे कहता है कि तुम इतने पैसे दे दो और मैं आराम से बैठ के तुम्हारा काम कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। स्पेल आपकी हेल्प करता है कि जो चीज़ आपको 7 साल में अचीव होने वाली वो 7 मंथ में अचीव हो जाएगी, लेकिन आपको 30% आपका वर्कआउट रहता ही रहता है, जो कोचिंग के दौरान आपको दी जाती है। तो वो कोचिंग के दौरान दी जाती है। आई एम वेरी सॉरी, बीच ही में कॉल आ गया जब मैं वीडियो बनाने में लगी, तो थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो वो कोचिंग के दौरान आपको दी जाती है, ठीक है, कि आपने खुद की सेल्फ लव को कैसे बैलेंस करना। मैं बार बार कहती हूँ, आप एक चीज़ देखो, जब आपका अफेयर शुरू हुआ हो, या आपके अपने पार्टनर से मिले हो, या फिर किसी जॉब में गई हो, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी? फ्लैश बैक में जाओ, शांति से बैठ जाओ, हार्ट चक्र के मेडिटेशन में बैठो, फ्लैश बैक में जाओ, उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ो और उसी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना शुरू करो। इसके लिए बाकायदे कोचिंग होती है, स्पेल होती है। स्पेल इज अ वेरी फास्ट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत लोगों की है, स्पेल बहुत फास्ट। स्पेल आपकी गोल को अचीव करने में हेल्प कर देता है, बट 30% वर्क आपका होता है। बी अवेयर कि अगर कोई ये कहता है कि तुम्हारे बिहाफ पे वो काम कर देगा, ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सभी ऐसे कर रहे होते, बिल्कुल नहीं। वी आर ए कोच, मैं अपनी बात करूं तो मैं एक कोच हूं। मैं आपके गोल को पहुंचाने में, अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके बिहाफ पे नहीं कर सकती। आपने करना होगा, 30% आपको अपना देना होगा, बाकी 70% मेरा खून जलता, मेरी खोपड़ी खपती है आपको कोचिंग देने में। जितने भी लोग ले रहे हैं, ये स्पेशली उन सबों के लिए है जो लोग मेरे से स्पेल करा रहे हैं और मेरी कोचिंग ले रहे हैं। ध्यान से सुनो, मैं जो होमवर्क देती हूँ वो करके अपडेट किया करो, बहुत लापरवाह हो, समझे। एक दो को तो ऐसा लगता है थप्पड़ लगा दूं मैं कस के। चलो ठीक है, हाँ, कम बैक टू तो बाकी लोगों, जनरल लोगों की जो बात करी, तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम कीजिए, हाँ ठीक है, और अपने को बैलेंस कीजिए। डिप्रेशन वाले कार्विंग की जो एनर्जी होती है ना, इट्स अ वेरी बैड एनर्जी। हाँ, वो क्यों भाई है, जो ऐसे छाती पीट पीट के तुम लोग रोते हो ना कि मेरे को फोन नहीं कर, वो कभी नहीं करेगा, ठीक है। वो फोन तुम्हें करे, तुम्हारे एक्ट्रेस हो, तुम खुद भी सोचो ना, कोई तुम्हारे सामने नाक बहा के बात करेगी, तुम क्या उससे बात करोगे? नहीं करोगे ना, तो अपने में ग्लैमर लेके आओ, अपने में वो चीज लेके आओगे। इंसान मजबूर हो जाए तुम्हारा बात का, चाहे फुटे भी उल्लू का पट्टा या तुम्हारा पार्टनर क्यों ना हो, ठीक है। तो ध्यान रखो। और मेरी रीडिंग अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो आज की रीडिंग को एक स्ट्रांगली क्लेम कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए सेव और शेयर कीजिए। और मेरी टिकटॉक पे वीडियो कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करिए, ठीक है। जिन लोगों को भी लगता है कि मैं इस काबिल हूँ, तब नहीं, अगर काबिल नहीं लगता तो ब्लॉक कर दो, ठीक है। चलो, दुआ में बहुत याद रखना और अपना बहुत 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 ख्याल रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोल रही थी यार, मैं भूल गई। फ्लो में रहती हूँ तो याद रहता, बीच में कोई अलग थॉट, बीच में कॉल आ गया, मेरी फ्रिक्वेंसी गड़बड़ होगी, इसीलिए मैं
बात करती हूँ कि फ्रिक्वेंसी पे हमेशा ही ध्यान देना है। चलो ख्याल रखो, और हाँ, टैरो रीडिंग एक बार करवा लो या जो भी ठीक लगे।